आज आयोजित हुए 18 जनवरी 2025 को आयोजित हुए जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा का हमने अपने चैनल के माध्यम से मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्व पेपर अपलोड कर दिया है। अब है यहाँ पर हिंदी प्रशिक्षण, भाषा प्रशिक्षण का हम आंसर की यहाँ पर देखेंगे, आंसर देखेंगे। इसमें 4 अनुच्छेद हमारे यहाँ पर आए गए हैं, तो हम एक एक अनुच्छेद करके देखेंगे और उसका आंसर यहाँ पर हम देखेंगे। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पैराग्राफ 1। तो पैराग्राफ में हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला अनुच्छेद फर्स्ट का हम यहाँ पर 61 क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, यह अनुच्छेद जो अनुच्छेद दिया गया है, यह अनुच्छेद किसके बारे में है। तो हम यहाँ पर पूरा अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो हमने देखा यहाँ पर अनुच्छेद जो है मकड़ी के जाले के बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है। तो 61 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अगला हम यहाँ पर देखेंगे 62 क्वेश्चन देखेंगे, मकड़ियों के जाले के बारे में क्या सही नहीं है। तो हमें यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे मकड़ियों के जालों के बारे में क्या सही नहीं है। तो अंडे पकड़ते हैं मकड़ियों के अंडे रखने में और खतरों से छिपने में और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। तो इसमें क्या नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, वे जल ढूंढते हैं। तो ये क्या है, गलत है। तो 62 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो 63 क्वेश्चन देखेंगे हम, फंसा का समानार्थी क्या होगा। तो इसका सिनोनियम से हम देखेंगे, फंसा का समानार्थी होगा यहाँ पर चिपका हुआ। तो उसमें क्या है, जो जाला होता है, जाले में जो कीड़े जो हैं फंस जाते हैं, अर्थात वो चिपक जाते हैं। तो 63 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 64 में है, मकड़ियाँ कैसे जान लेती हैं कि उसमें उनके जाल में कुछ फंस गया है। तो किस प्रकार वे जान लेती हैं। तो पैराग्राफ में इसका आंसर दिया गया है। तो वे अनुभव करके, फील करके उसको जान लेती है कि उसके जाले में कुछ ना कुछ फंस गया है। तो हम इसका पैराग्राफ फर्स्ट का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। तो इसमें है, अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में प्रयुक्त अस्तित्व शब्द का भाव क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे हम अस्तित्व शब्द का भाव क्या है। तो अस्तित्व शब्द का भाव यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जीवित रहना। अगला अनुच्छेद हम यहाँ पे देखेंगे। तो अगले अनुच्छेद दूसरे का हम पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 66। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों में पुस्तकें कृतियां हैं। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो 66 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों में पुस्तकें उपयोगी कृतियां हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 67, अच्छी पुस्तकें समय के प्रशिक्षण में बची रह सकती हैं क्योंकि उनमें क्या है, महान विचार हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 67 का क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं 68। तो 68 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुचित का समानार्थी है। तो समानार्थी यहाँ हर पैराग्राफ में पूछा गया है। तो अनुचित का समानार्थी यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुपयुक्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 69, विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि वे क्या हैं, ऑप्शन नंबर बी। 69 का ऑप्शन नंबर बी हम देखेंगे क्या है, विविध क्षेत्रों में हमारी क्या करती है, वो सहायता करती है। अनुच्छेद में डहना शब्द का प्रयोग के अर्थ में हुआ है। तो डहना शब्द यहाँ पर लिखा है, मंदिर खंडरों के रूप में ढह जाते हैं। तो इसमें है 70 का ऑप्शन नंबर ए। तो डहना शब्द का प्रयोग यहाँ पर है बिखर जाना। अगला पैराग्राफ यहाँ पर हम देखेंगे पैराग्राफ नंबर 3। तो इसका हम पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 71, सुनहरा बाज अधिकतर ... में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, सुनहरा पक्षी जो क्या पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 71 का डी। 72 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसका है, मादा सुनहरे बाज को से पहचाना जा सकता है। तो मादा जो है सुनहरे बाज को, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी देखेंगे 72 का। तो यहाँ पर है, बड़े आकार से पहचाना जा सकता है। 73 का हम देखेंगे, 73 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे यहाँ पर, घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए। तो हम इसको देखेंगे 73 का है ऑप्शन नंबर ए, खुला क्षेत्र। तो घोंसला बनाने के लिए जो बाज को चाहिए वो क्या चाहिए, खुला क्षेत्र चाहिए। 74 का हम ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले, शानदार के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है। तो हर एक पैराग्राफ में समानार्थी शब्द यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका है शानदार का ऑप्शन नंबर सी, भव्य। 74 का ऑप्शन नंबर सी।
लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विलोम है, विलोम नहीं है। तो यहाँ पर हमें नहीं पूछा गया है, तो विशाल का जो विलोम नहीं है वो है छोटा, तो विलोम होगा नन्हा होगा, भारहीन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 75 का ऑप्शन नंबर बी। लास्ट अनुच्छेद हम यहाँ पर देखेंगे, अनुच्छेद नंबर 4। तो इसका हम पहला प्रश्न पढ़ेंगे यहाँ पर, थका का समानार्थी शब्द क्या है। तो यहाँ पे हमें समानार्थी शब्द पूछा गया है, तो थका का समानार्थी शब्द है ऑप्शन नंबर बी, निढाल। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम 77, रोबोट गलतियां नहीं करते हैं। यहाँ पर नहीं पूछा गया है क्योंकि वे यंत्र हैं, ऑप्शन नंबर ए, 77 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे 78, अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर हमसे नहीं पूछा गया है, तो रोबोट का कार्य क्या होता है, घर की साफ सफाई में होता है, टेलीफोन कॉल का उत्तर देना होता है, कारें बनाना होता है। तो इसमें नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 78 का होगा डी, बच्चों को पढ़ाना। 79 क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द खतरनाक का विपरीतार्थ शब्द है, अर्थात यहाँ पर विलोम शब्द पूछा गया है। तो 79 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, खतरनाक का जो विलोम होगा वो होगा सुरक्षित। अब हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे रोबोट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें है अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, ये वाला ऑप्शन गलत है, जबकि कुछ रोबोट यहाँ पर क्या दिखाई देते हैं, मानव जैसे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हमने मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी का पेपर सॉल्व करके हरीश अठानी 541 चैनल में अपलोड कर दिया है। तो आप इससे अपने आंसर की मैच कर लीजिए। आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि हम मेरिट का अंदाजा आप ही के नंबर से लगा सकते हैं। तो आप के हिंदी में कितने मार्क्स हैं, मैथ्स रीजनिंग में कितने मार्क्स हैं, टोटल आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो अपना जितने मार्क्स आपके बन रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।